हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जनाब मौजूद हूँ, पीछे से जो है ना आईजीपी रोड शुरू हो रहा है और यहाँ से आगे जो है ना पेशावर रोड शुरू हो रहा है। और यहाँ पे आज मैं कुछ जो है ना लोगों का रिव्यू लेने आया हूँ। आज जो ये सड़क की हाल है, सड़क का कंडीशन आपने आगे वीडियो में भी देख ली होगी। और अभी मैं जैसे कि पहुँच आया हूँ अपना इधर पेशावर मोड़ एक भी कहते हैं, पेशावर रोड भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है ना इसको जो है ना पीरवदाई मोड़ भी कहते हैं। और यहाँ से आगे जो है ना मैं अभी आपको लेके चलूँगा फैज़ाबाद वाली साइड पे, तो वहाँ पे आप यानी कि देखेंगे कि क्या सूरत हाल है रोड की। और ये रोड बना था 2008 में, जो है ना इस पे जो है ना हैवी ट्रैफिक इन्होंने छोड़ दी थी। हालांकि ये हैवी ट्रैफिक के लिए जो है ना कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था। चले मैं देखता हूँ, आपको थोड़ी सा रिव्यू देता हूँ थोड़ी देर तक। खुदा हाफिज़। आपका नाम? नुमान साहब, आप कितने अरसे से यहाँ पे इस रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं? यही कोई 4-5 महीने हुए। 4-5 साल। आपका रूट कौन सा है, कहाँ से लेके कहाँ तक चलते हैं? फतेहजंग रोड से, मंडी मोड़ से फतेहजंग रोड। मंडी मोड़ से फतेहजंग। चलिए, आप तो फैज़ाबाद आगे जाते नहीं है, तो आप ये बता दें मंडी मोड़ से ये जो पेशावर मोड़ तक का रास्ता है, किस तरह का रास्ता है? ये बहुत ख़राब है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इंतज़ामिया सीडीए से? हम ये कहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं कि रोड बनवा दें। अच्छी बात है कि हमारी गाड़ियाँ पुरानी है कि रोड इतना ख़राब है। जो थोड़ा ऊंचा बोले। हमारा रोड जो खराब है, गाड़ियाँ पुरानी है ना, रोड खराब गाड़ियाँ हमारी पुरानी है ना, खराब हो जाती है और टूट फूट से शिकार हो जाती है क्योंकि गाड़ियाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जैसा कि मैं आपको पीछे से जो है ना बताता आ रहा था कि ये रोड और ट्रैफिक जो आईजीपी आ रहा है सीडीए के अंडर आता है। ये जो है ना रोड 2008 में इस रोड को जो कि है ना छोटी ट्रैफिक के लिए जो है ना खोला गया था। लेकिन 2008 के बाद जो कि जैसे ही यानी कि हैवी ट्रैफिक इस पे इंटर होना शुरू हो गई, कि जैसा कि आप यानी कि देख सकते हैं कि इस रोड की जो है ना हालत क्या होगी। और यहाँ पे जितने भी यानी कि यहाँ से गुजरने वाले हैं उनकी हालत जो है ना ख़राब हो जाती है। पीछे से भी आप जो था और आगे भी जो है ना यहाँ से गुजरने वाले इतने परेशान हो गए हैं कि बिल्कुल जो कि है ना इनका कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, सीडीए ने यहाँ पे कुछ तकरीबन 1 साल पहले यानी कि ये तय किया था इस रोड को, ये जो रोड जा रहा है पूरा आईजीपी जितना भी रोड है इसको यानी कि तोसी करनी है। लेकिन अभी तक वो कि ये उन्होंने बयान दिया था, डॉन न्यूज़ का एक आर्टिकल था, शायद मेरी नज़र से भी गुजरा है, आप लोग भी यानी कि गूगल करके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है ना इन्होंने ये कहा था कि ये जो है ना ये रोड जो है ना और जो है ना इसको वसी करेंगे कुछ ना कुछ करके। और इसकी जो साइडें होंगी, साइडें जो कि हैं ये सीमेंट की बनाएंगे। लेकिन अभी तक जो है ना कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई। तो अभी मैं आपके सामने किसी एक बंदे को रोक के यानी कि बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम। आपका नाम? कितने अरसे से इस रोड पे आप चल रहे हैं? ये तकरीबन 1 माह हो गया जी। 1 माह हो गया। तो ये जो रोड की यानी कि तोड़ फोड़ के हो रही है, इससे आपको कुछ बहुत तंगी हो जाए, बहुत तंगी है। गाड़ी रोज दिहाड़े काम निकालती है, यानी कि रोज आपकी गाड़ी के यानी कि काम निकलने शुरू हो जाता है। कभी नट बोल्ट ढीले, कभी क्या कभी क्या। अभी भी काम करा के आए, सुबह मजदूरी कर जो भी है वो इसके ऊपर लगा के आए। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका टाइम देने का। और यही मैं यानी कि अपने सीडीए काम को यानी कि ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना जो भी यहाँ से गुजरने वाला है उनको बहुत तकलीफ़ और बहुत दुश्वारी का सामना है। अभी मैं 1-2 बंदों और को यानी कि उनका इंटरव्यू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। क्या नाम है आपका? रमशदाद। आप इस रोड पर कितने अर्से से गाड़ी चला रहे हैं? माशाल्लाह कम से कम अगर कुछ भी नहीं है तो मेरे ख्याल में 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। आपका रूट कलर सईदा से कहाँ तक है? पिंडी पीर बदाई तक। अच्छा, आप मुझे ये थोड़ा इंतजाम करते हैं, ये जो आईजीपी रोड है फैज़ाबाद से लेके ये पीर बदाई तक, ये आपका तकरीबन एक साइड का आते आते यानी कि कितना टाइम लग जाता है? काफ़ी टाइम लग जाता है। इसकी रीज़न क्या वजह है? इसकी रीज़न यही है भाई कि रश की वजह से। रश क्यों है? रश जाहिर बात है, रोड क्लियर नहीं है, रोड टूटा फूटा है। उसके बाद आगे कोई इसका दूसरा बड़ा रोड नहीं है, छोटा रोड है। अच्छा, ये रोड तो ये हैवी ट्रैफिक के लिए बनाया ही नहीं गया था, तो फिर इस पर हैवी ट्रैफिक क्यों उन्होंने छोड़ी? ये तो भाई अब हम इस बारे के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि
2008 में जो है ना इस पे जो है ना ट्रैफिक डिवाइड करने के लिए जो है ना इस पे जो है ना हैवी ट्रैफिक इन्होंने छोड़ दी थी। तो फिर उसके बाद चलो छोड़ दो थी, उसके बाद जो है ना इस रोड का कोई देखभाल का इन्होंने इंतज़ाम ही नहीं किया। कोई हाल नहीं है भाई इस रोड। तो आप क्या कहना चाहेंगे सीढ़ियों काम से, क्योंकि ये सीढ़ी के अंडर आता है? भाई इसको सही होना चाहिए, ज़बरदस्त होना चाहिए, जैसे इसका हक है ऐसे इसको होना चाहिए, लेकिन वो उस तरह नहीं है। आए दिन बातें वगैरह होती हैं, गड़े जो है ना और बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं पीछे से यानी कि फैज़ाबाद से यानी कि कवरिंग स्टार्ट की है, अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, आगे से भी होके भी आ गया हूँ, ये अभी लास्ट में मैं अभी आपके पास कर रहा हूँ। तो इसलिए कि ताकि जो है ना आप ड्राइवर्स लोग जो जिनका डेली का आना जाना होता है इस रोड पे, मैंने कहा उनसे भी ज़रा पूछ लूँ कि उनके क्या ख्याल आता है इस रोड के बारे में। नहीं भाई, ये आप जिस तरह का कह रहे हैं ना, इस तरह आपकी सोच माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है ना, लेकिन ये साफ़ सुथरा होना लाजमी है, ज़रूरी है। बिल्कुल, तकरीबन ये 12 किलोमीटर का पीस बनता है फैज़ाबाद से मंडी मोड़ तक, सॉरी ये अपना फिरवदाई मोड़ तक। तो यहाँ तक का तकरीबन फैज़ाबाद से मेरे अंदाजे से 40 से 50 मिनट लाजमी लग जाते हैं। जी जी जी। फैज़ाबाद से लेके टोटल रोड जो है ना टूट है, सारा टूटा फूटा है रोड। जी चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह। में जो है ना इस पर जो है ना ट्रैफिक पे डिवाइड करने के लिए जो है इस पर जो है ना हैवी ट्रैफिक तो फिर उसके बाद चलो छोड़ दो फिर उसके बाद जो है ना रोड का कोई देखभाल का इन्होंने इंतजाम ही नहीं किया। वही तो आप क्या आए दिन बातें वगैरह आपके गड़े जो है ना और बढ़ते जा रहे हैं। अपने पीछे से क्योंकि फैज़ाबाद से स्टार्ट किया आगे से क्योंकि आगे के साथ ही जो है ना अपने ड्राइवर लोग जो जिनका डेली का आना जाना होता है ये आप कह रहे हैं ना, लेकिन ये साफ सुथरा होना 12 किलोमीटर का फैज़ाबाद से फिरवदाई मोड़ था। तो यहाँ तक फैज़ाबाद से मेरे अंदाजे से 40 से 50 मिनट लाजमी लग जाती है फैज़ाबाद से लेके। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कितने अरसे से आप इस रोड पे ये रिक्शा चला रहे हैं? 1 महीना हो गया, मैं तभी 1 महीना हो गया। आज हाँ, आप ये मुझे बताइए मंडी मोड़ से आपका जो है ना पेशावर मोड़ तक जो है ना कितना टाइम लगता है? लग जाता है आधा घंटा लग जाता है, 20 मिनट लग जाते हैं। ये रास्ता ख़राब है सारा। तकरीबन जो कि है ना 2-3 किलोमीटर का ये फासला है और तकरीबन आपका आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा लग जाता है। इसके रीज़न क्या है, क्यों आधा घंटा लगता है? ये सारा रास्ता टूटा पड़ा, रोड सही नहीं है, इस वजह से। तो आप सीढ़िया इंतज़ामिया से क्या कहना चाहेंगे?
भाई हम ये कहना चाहेंगे भाई रोड बना दें, ये अच्छा काम हो जाएगा भाई। आप प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं भाई, पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स है भाई। यहाँ पे रोड परमिट है, आप क्यों नहीं सवाल कर सकते? भाई क्या करे कि कोई मानता भी नहीं, ना कोई सुनता है, ना कोई काम कर रहा है, हर बंदा खान पीन का लगा हुआ बस, और कुछ नहीं करता। ये नाज़रीन आपने देखा कि ये भी जो है ना बिल्कुल हमारे जो छोटे मोटे रोज़गार हैं, जिस तरीके से ये अपना रोज़गार वगैरह चला रहे हैं, ये भी कहते हैं कि जैसा चलता है चलने ऐसा ही चलता है, आगे आ जाए यहाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल रहीम साहब, कितने अरसे से आप इस रोड पे ये रक्षा चला रहे हैं? तकरीबन हो गए 2-3 साल। 2-3 साल। अच्छा, यहाँ से मंडी मोड़ का ये जो आगे पेशावर मोड़ तक जो रास्ता है, ये किस तरह का रास्ता है? ये तो बहुत ही ख़राब रास्ता है यार। कितने तो आपका टाइम कितना लग जाता है? ये तो तकरीबन मेरे ख्याल में 3 से 4 किलोमीटर होगा, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे तक लग जाते हैं। आधा घंटा आपका यहाँ से, यानी कि मंडी मोड़ से आगे राई मोड़ तक का आपका जो कि है ना आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा लग जाता है। और इतनी ये जो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो रही है, इसकी क्या वजह है? यार ये तो रोड ही की वजह, मेन वजह ही रोड की है। बड़े बड़े अच्छा, ये तकरीबन 1 साल पहले सीडीए काम ने यानी कि वाज़े किया था कि ये रोड हम जो है ना खुला कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको जो है ना कोई कंसल्टेंट ही नहीं मिला। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि अभी तक सीडीए काम भूल गई है ये इससे रोड को? यार मेरा ख्याल है भूल गई है ये, क्योंकि किसी के खाते ही में नहीं है। वो कहते हैं रोले वाला रोड है यार, इस्लामाबाद कहते हैं, इसके पिंडी में लगते हैं। नहीं, इस्लामाबाद का रोड है ये। आईजीपी ये जब 2008 में ये यानी कि इस पे जो है ना हैवी ट्रैफिक के लिए ये रोड बना नहीं था। ये जितने भी हैवी ट्रैफिक इस पे गुजर रही है, ये इसके लिए ये नहीं बना था। ये बना था सिर्फ छोटी ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि ये तो सीडीए का काम है ना रोकना। उनका काम है कि इनको और किसी दूसरे रोड पे शिफ्ट करें ना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यानी कि ट्रैफिक की सूरत हाल जैसी आपको नज़र आ रही है, तकरीबन ये लगा लें कि फैज़ाबाद से लेके कम से कम 40 से 50 मिनट हमारे यानी कि लग जाते हैं इसमें। बिल्कुल। ये पीक आवर्स यानी कि जो भी चल रहे होते हैं, इतना यानी कि ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है कि बिल्कुल इंसान जो है ना गुजरने के काबिल नहीं है। फिर कम है यार, बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, कितने अरसे से आप यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं? तकरीबन 2 साल हो गए जी। 2 साल हो गए। 2 साल। अच्छा, ये जो रोड की अभी कंडीशन है, यहाँ से ये लगा लें फैज़ाबाद से लेके जो है ना ये पेशावर मोड़ तक, ये किस तरह का रोड है? बिल्कुल ख़राब रोड है जी, बिल्कुल से। तो अभी तक का आपका यहाँ पे लोगों को कोई नुकसान हो रहा है? लोगों की गाड़ियों को कोई नुकसान पहुँच रहा है या कि नहीं? रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ाना गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं, एक्सीडेंट भी रोज़ाना हो रहे हैं रोड की ख़राब की वजह से। अच्छा, शुक्रिया जनाब। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और बंदे का जो है ना इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल अंकल जी, ठीक है? नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर। मोहम्मद जाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी भाई साहब, आप मुझे बता सकते हैं ये जो रोड की कंडीशन है, ये जो टूट फूट है, ये आपको कुछ मुश्किलात का सामना है इस पे या कि नहीं? बहुत। कितने अरसे से आप ड्राइविंग कर रहे हैं इस रोड पे? बड़ा अच्छा कुछ 2-4 साल से हो गए, बहुत ख़राब हो रहा है। अच्छा, 2-3-4 साल से आप यानी कि इस रोड पे जो है ना चल रहे हैं। और ये पेशावर मोड़ से फैज़ाबाद तक ये जो टोटा है बीच में, तकरीबन बनता है भाई 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर का जितना भी पीस है, ये तकरीबन ये लगा लें कि वहाँ से फैज़ाबाद से लेके यहाँ तक कितना टाइम आपको लग जाता है पहुँचते में? तैयार भी पूरी लग जानी है, इतनी कोई राश होनी, रास्ता बंद हो गया, कई बारी हो जानी है कि खुद गाले सारी। और बारिशा ने तैयारे में बड़े तंग है यार, पता नहीं 6 से 7 घंटे राह बांटे कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आगे यार चल रहे हैं अभी 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 अभी